डीजीपी सुधीर सक्सेना की भव्य विदाई परेड, मकवाना ने लिया चार्ज, डीसीपी बेटी बतौर कमांडर ने दी सलामी। एमपी पुलिस के वर्तमान मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना की विदाई परेड भोपाल में आज शाम 4 बजे आयोजित हुई। 4 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में परेड में एमपी पुलिस इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस दौरान डीजीपी की आईपीएस बेटी सोनाक्षी सक्सेना ने बतौर कमांडर पिता को सलामी दी। सोनाक्षी सक्सेना अभी भोपाल पुलिस में डीसीपी इंटेलिजेंस के रूप में काम कर रही है। इसके बाद शाम को नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने पदभार ग्रहण कर लिया। प्रदेश के 30वें पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना 87वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। पूर्व डीजीपी विवेक जौहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद 4 मार्च 2022 को उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया एवं समर्पण के फलस्वरूप आपकी उच्च कोटि के प्रदर्शन के हम सभी साक्षी बने हैं। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश पुलिस को शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हृदय की गहराइयों से उनका स्मरण करता हूं। इन शहीदों के आत्मदान की नींव पर ही मध्य प्रदेश पुलिस की गौरवशाली इमारत खड़ी हुई है। समस्त शहीदों और उनके महान परिजनों के बलिदान के प्रति मैं अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश पुलिस का एक अत्यंत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के समय जम्मू कश्मीर में कबायली हमलों से मुकाबला करने में, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो में, दक्षिण के भाषाई आंदोलन में, गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और त्रिपुरा में, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में, सभी स्थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस के जाबाज जवानों व अधिकारियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा यात्रा को याद करते हुए मैं गर्व और संतोष का अनुभव कर रहा हूं। यह एक ही यात्रा रही जिसमें चुनौतियां थीं, कठिनाइयां थीं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक सीखने, सहयोग करने और जनसाधारण की सेवा करने के लिए योगदान देने के अवसर थे। आज का यह दिन, विशेष दिन, मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। एक ओर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पलों की स्मृतियां हैं, वहीं दूसरी ओर इस महान सेवा से विदा लेने का क्षण है। मैं इस विदाई समारोह के आयोजन और आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में लगभग 3.25 साल के कार्यकाल में पूरे पुलिस बल ने जो आत्मीयता, सहयोग व सम्मान मुझे दिया, वह मेरे लिए एक धरोहर है और सदैव अविस्मरणीय रहेगा। चाहे पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण हों, उनके अधीनस्थ अधिकारी हों व मैदानी इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी हों, सभी ने पूर्ण समर्पण व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय कार्य किया व सफलता के कई प्रतिमान स्थापित किए। मैंने प्रदेश व देश में अनेक स्थानों पर विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, किंतु मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहने का सौभाग्य मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस सर्वोत्तम है। मध्य प्रदेश पुलिस की कर्मठता, लगन, निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन को मैं नमन करता हूं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव तथा कई उपचुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका आप सभी लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक सामना किया एवं आपके द्वारा जिस कुशलता से जिस जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया, उसकी चुनाव आयोग सहित सभी और सराहना की गई। ग्वालियर, चंबल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बिना किसी घटना के चुनाव संपन्न हो जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन व पर्व लगातार हुए, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया। प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इन आयोजनों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रहता है, लेकिन इन सभी आयोजन व पर्वों को पूर्ण साधुवादी सांप्रदायिक सद्भाव के साथ संपन्न कराने का कार्य सभी मैदानी इकाइयों द्वारा अत्यंत कुशलता से किया गया। अति विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसमें यदि थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसके अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के ही लगभग 40 से अधिक स्थानों पर भ्रमण हुए। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा कई अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण हुए, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समुचित व फूलपूर्व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आपकी व्यावसायिक योग्यता का उत्कृष्ट प्रमाण है। यह संतोष की बात है कि आप लोगों के प्रयासों से मध्य प्रदेश में अपराधों की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एक ओर
जहां विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों में, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध अपराधों में कमी परिलक्षित हो रही है, वहीं दूसरी ओर सभी सनसनीखेज अपराधों को डिटेक्ट करते हुए अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस ने अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं। पिछले लगभग 2.5 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या उसके पिछले 25 वर्ष में धराशायी किए नक्सलियों की संख्या से अधिक है। इन पर लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस ने डिविजनल कमेटी स्तर के नक्सलियों को धराशायी किया तथा पहली बार AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए। कई इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। नक्सलियों की अवैध वसूली पर भी प्रभावी रोक लगाई गई। हमारे प्रयासों से हॉक फोर्स के लिए जो विशेष भत्ता राज्य शासन ने स्वीकृत किया, उससे हॉक फोर्स के मनोबल में आशातीत वृद्धि हुई। साथ ही नक्सल मुठभेड़ों में जाबाज प्रदर्शन करने के फलस्वरूप लगभग 262 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति दी गई। नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सहयोगी दस्तों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश ATF ने राष्ट्र विरोधी व आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध अत्यंत ही प्रभावी कार्रवाई की। मार्च 2022 में भोपाल में JMB के मॉड्यूल को ध्वस्त करना एक ऐसी जोखिम भरी उल्लेखनीय कार्रवाई थी जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के आधार पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भी कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त HUT मॉड्यूल को ध्वस्त करना, PFI के विरुद्ध प्रभावी कार्य करना भी मध्य प्रदेश ATF की कार्यकुशलता का द्योतक रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस वर्ष दंड के स्थान पर न्याय पर आधारित 3 नए कानूनों को लागू किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस इन कानूनों को लागू करने में अग्रणी रही। लगभग 80,000 लोगों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी गई तथा बिना किसी समस्या के आज पूरी मध्य प्रदेश पुलिस इन कानूनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर रही है। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस के लिए अत्यंत आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुलिस इसमें अग्रणी है। डिजिटल समन्स प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार ईमेल, व्हाट्सएप और टेक्स्ट संदेशों सहित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन्स तामीर करा रहा है तथा अब तक लगभग 2 लाख से अधिक समन्स डिजिटली तामीर हो चुके हैं। ICJS और CCTNS के उपयोग में प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई तथा लगातार इसमें प्रदेश पुलिस को पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं। ई-विवेचना, ई-रक्षक ऐप, e-FIR, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन, ऑनलाइन पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऐसी कई सुविधाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई गई हैं। महिलाओं